प्यारे दोस्तों, जैसे कि CMP3 वीडियो में आपको आई इसके पहले के वीडियो में हो गया, आई से संबंधित जो कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने क्लियर किया। आज हम लोग ईयर पढ़ेंगे। आउटर आर्गन्स है जो हम लोगों के कान जो होते हैं, तो आउटर आर्गन्स है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, यह MP3 वीडियो है, इसमें केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी TGT, PGT, नीट जैसे तैयारियां कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां भी आपसे इससे हो जाएंगी। जो बायो से संबंधित क्वेश्चंस हैं आपको इसमें प्रत्येक चैप्टर जूलॉजी के मिलेंगे, बॉटनी के भी वीडियो बनेंगे। प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग ईयर की चर्चा करेंगे। तो ईयर में सबसे पहले हम देखते हैं, वन पेयर ईयर आर द ऑर्गन्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग एंड कंसिस्ट टू। तो क्या होता है वन पेयर ईयर ऑर्गन्स जो हम लोगों में के कान में पाया जाता है, इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग सुनने के लिए और बैलेंस करने के काम में आता है। एंड कंसिस्ट ऑफ, इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। स्टेटो रिसेप्टर होता है, स्टेटो रिसेप्टर कंसर्न्ड विथ इक्विलिब्रियम बैलेंस। स्टेटो रिसेप्टर जो होता है यह क्या करता है, हमें बैलेंस बनाता है, हमारी बॉडी का बैलेंस करता है। इक्विलिब्रियम कंसर्न्ड विथ इक्विलिब्रियम बैलेंस मतलब हमारे बॉडी को बैलेंस में रखता है। फोनो रिसेप्टर क्या करता है, कंसर्न्ड विथ हियरिंग सुनने के लिए काम करता है। फोटो रिसेप्टर क्या करता है, कंसर्न्ड विथ हियरिंग। इन ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। हियरिंग के लिए फोनो रिसेप्टर होते हैं, तो हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों का कार्य जो ईयर हमारा करता है। अगर ह्यूमन के ईयर को देखा जाए तो 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। बाहर जो दिखाई देता है एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल ईयर होते हैं पार्ट। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल ईयर की चर्चा करेंगे। इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इट इंक्लूड ईयर पिन्ना, इनमें ईयर पिन्ना पाई जाती है। मैमेलियन फीचर में होता है, मैमेलियन में क्या होता है, ईयर पिन्ना पाया जाता है। एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, और एक्सटर्नल जो होता है ऑडिटरी मीटस भी पाया जाता है। ऑडिटरी मीटस क्या करता है, सीरोमिनस ग्लैंड इसमें पाई जाती है। ऑडिटरी मीटस में सीरोमिनस ग्लैंड पाई जाती है जो सीरुमेन का सिक्रीशन करते हैं। एयर वैक्स, जो एयर सीरुमेन कहिए या ईयर वैक्स का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, ईयर वैक्स का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है। तो जैसे मैंने बताया, तो ईयर वैक्स का सिक्रीशन मीटस के द्वारा होता है। ऑडिटरी मीटस के द्वारा जो है ईयर वैक्स का सिक्रीशन होता है, सीरुमेन का सिक्रीशन होता है। टू प्रोटेक्ट टिम्पैनम ईयर ड्रम, मतलब ईयर ड्रम को यह प्रोटेक्ट करता है। ईयर ड्रम मतलब जो होता है, जो हमारे कान में ईयर ड्रम पाया जाता है, या ईयर ड्रम या टिम्पैनम को क्या करता है, यह सुरक्षित करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो ईयर पिन्ना में जो देखिए जो वैक्स मिलता है, जो सिक्रीशन होता है वैक्स का मीटस के द्वारा, वह क्या काम करता है, वह ईयर ड्रम और या टिम्पैनम को क्या करता है, सुरक्षित करता है या प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये एक्सटर्नल बाह्य ईयर की बात थी। दूसरा पार्ट है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इनरेगुलर एयर फील्ड। देखिए मिडिल ईयर में क्या होता है, इनरेगुलर एयर फील्ड होता है, इसमें एयर भरा हुआ होता है। टिम्पैनिक कैविटी फाउंड इन द फ्लास्क शेफ्ट, इसमें टिम्पैनिक कैविटी पाई जाती है जो फ्लास्क शेफ्ट का होता है। बोन कॉल्ड फ्लास्क शेफ्ट बोन कॉल्ड टिम्पैनिक बुला, इसमें फ्लास्क के जैसी बोन पाई जाती है किसमें, मिडिल ईयर में, और उसे क्या कहा जाता है, टिम्पैनिक बुला कहा जाता है। देखिए टिम्पैनिक जो कैविटी होती है इज कनेक्टेड विथ फायरिंग्स, किससे कनेक्ट होता है, फायरिंग से कनेक्ट होता है। तो ऑडिटरी के द्वारा संपर्क में होता है। स्टेकियन ट्यूब जिसे कहा जाता है, उससे क्या कहता है, स्टेकियन ट्यूब कहा जाता है। आपसे पूछा स्टेकियन ट्यूब कहाँ पाई जाती है। टिम्पैनिक कैविटी इज कनेक्टेड विथ फायरिंग्स, किसके द्वारा कनेक्ट होती है, फायरिंग्स के द्वारा कनेक्ट होती है, और ये सुनने में काम करती है। और क्या कहते हैं, स्टेकियन ट्यूब इसे भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्टेकियन ट्यूब कहा जाता है। देखिए मिडिल ईयर, जो मिडिल ईयर होता है उनमें 3 ऑसिकल्स पाए जाते हैं, बोन्स पाई जाती हैं। ईयर में कितने बार बोन्स पाई जाती है, 3 बोन, मतलब 3 ईयर ऑसिकल इज प्रेजेंट ऑन ईच ईयर, मतलब 3 बोन प्रत्येक जो है प्रत्येक ऑसिकल्स में पाई जाती है मिडिल ईयर में।
3 बोन कौन कौन से हैं? MIS बोला जाता है शॉर्ट में। MIS बोन का मतलब होता है माइलियस, इनकस, स्टेप्स। आउटर टू इनर, आउटर माइलियस है, फिर इनकस है, फिर स्टेपिस है। माइलस, इनकस और स्टेपिस। माइलस, इनकस और स्टेपिस जो होता है, ये क्रम है इनका, जो मिडिल ईयर में ये बोन्स पाई जाती हैं। और इनका शेप कैसे होता है? HAS, हैमर। देखिए माइलियस कैसा होता है? हैमर होता है। माइलियस कैसे होता है? हैमर के जैसे दिखाई देता है। माइलियस कैसे होता है? हैमर के समान दिखाई देता है, लार्ज होता है। ठीक है, लार्ज होता है। मॉडिफाइड किससे बनता है? आर्टिक्यूलर बोन से बना होता है। ये बना किससे होता है? माइलियस हैमर शेप का होता है, लार्ज होता है, आर्टिक्यूलर बोन से बना होता है। और ये किससे बना होता है? डेवलपमेंट इसका किस्सा होता है, किससे होता है? आर्टिक्यूलर बोन से होता है। प्यारे दोस्तों देखिए 3 पॉइंट है। एक तो ईयर ऑस्कल्स हैं, 3 पाए जाते हैं बोन्स, ऑस्कल्स बोन, माइलियस, इनकस, स्टेपिस। और इनसे किससे बने हुए थे? मॉडिफाइड किससे होते हैं। ठीक, इसकी अलग अलग चर्चा है, ध्यान दीजिएगा। MIS मतलब माइलियस, इनकस, स्टेपिस। HAS इनका शेप है हैमर, हैमर शेप है, हैमर। और एनुअल, एनुअल शेप्ड, हैमर और एनुअल शेप्ड। और उसके बाद दूसरा इनकस कैसी शेप का है? एनुअल शेप का। क्योंकि एनुअल का मतलब होता है कि लोहार, आपको जानते हैं लोहार, लोहार, लोहार का जानते हैं ना। एनुअल शेप का इनकस होता है। इनकस का से आकार कैसे होता है? एनुअल होता है। एनुअल जो होता है इनकस का आकार होता है। इनकस एनुअल के जैसे होता है। हैमर कैसा? हथौड़े के जैसे। माइलियस है, माइलियस जो होता है उसका शेप कैसे? हैमर शेप का है। और इनकस का शेप एनुअल है। एनुअल MAS। देखिए तीनों का नाम याद करना है तो माइलियस का हैमर, इनकस का एनुअल। हैमर में हथौड़े जैसे, एनुअल में जिस पे से कोई जो लोहार होता है उस पर गर्म चीज़ें रख के उसकी शेप देता है। आप जानते हैं जिस पे रख के ठोकते हैं तो उसे एनुअल कहा जाता है। तो इनकस एनुअल जैसे दिखाया जाता है। स्टेप्स जो होता है स्ट्रूप, स्ट्रूप शेप, स्मॉलेस्ट स्ट्रूप शेप होता है। स्ट्रूप शेप मतलब होता है, देखिए स्ट्रूप, स्टेप्स जो होता है स्ट्रूप शेप का होता है। स्ट्रूप मतलब होता है जैसे आप देखिए घुड़सवार जो होते हैं, घुड़सवार जिसपे अपने पैर को डाल के रखते हैं, एक पैर डालने के लिए स्पेस बना रहता है, उसमें लटकाता रहता है, उसमें पैर डाले रहते हैं। ठीक है, तो वह स्ट्रूप से कहते हैं। उस आकार का जो स्टेप्स बोन होती है, स्टेप्स बोन उस प्रकार की होती है। और इनकस एनुअल के शेप का होता है। और माइलियस जो होता है हैमर शेप का होता है। हैमर एनुअल, इनकस एनुअल शेप का होता है। और स्टेप्स जो होता है स्ट्रूप शेप का होता है। और किससे मॉडिफाइड होता है? अगर माइलियस की बात करें, माइलियस आर्टिकुलर बोन के द्वारा यह मॉडिफाइड होता है। और इनकस जो होता है क्वाड्रेट बोन से जो होता है मॉडिफाइड होता है। हायोमैंडिबुलर बोन जो होता है स्टेप्स बोन से मॉडिफाइड होता है। देखिए हायोमैंडिबुलर बोन जो होता है किससे क्या बनता है? स्टेप्स का मॉडिफिकेशन होता है। हायोमैंडिबुलर बोन से स्टेप्स बनते हैं, क्वाड्रेट बोन से इनकस बनता है, आर्टिकुलर बोन से माइलियस बनते हैं। अब हम आते हैं, देखिए इसके पहले हम लोगों ने एक्सटर्नल ईयर की बात की, मिडिल ईयर की बात की। मिडिल ईयर में माइलियस, इनकस, स्टेप्स इनकी बोन होती हैं। अब हम इंटरनल ईयर की चर्चा करेंगे। इंटरनल ईयर में क्या चीज़ें पाई जाती हैं? इट इज कंटेंट विथिन ए बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड बोनी लैबिरिंथ। देखिए बोनी स्ट्रक्चर, इंटरनल ईयर में क्या होता है? एक बोनी स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोनी लैबिरिंथ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बोनी लैबिरिंथ कहा जाता है। और ऑडिटरी कैप्सूल या ऑडिटरी कैप्सूल भी कहा जाता है। देखिए जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इंटरनल ईयर में, बोनी स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे बोनी लैबिरिंथ भी कहा जाता है। और ऑडिटरी कैप्सूल भी कहा जाता है। व्हिच कंटेन मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, जिसमें मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ पाए जाते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेनस क्या पाया जाता है? लैबिरिंथ पाया जाता है। इसे इसमें दो चीज़ें, बोनी लैबिरिंथ पाया जाता है और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ पाया जाता है। ठीक है, बोनी लैबिरिंथ ईयर चैम्बर जो होता है, इंटरनल ईयर चैम्बर में बोनी लैबिरिंथ पाए जाते हैं। ईयर, इंटरनल ईयर 2 भागों में बटा होता है, इस प्रकार समझ लीजिए, बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में बटा होता है। ठीक है, देखिए बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के बीच जो स्पेस होता है उसे पेरी लिम्फैटिक
स्पेस कहा जाता है, उसे पेरीलिम्फेटिक स्पेस कहते हैं। विच इज फील्ड विथ पेरीलिम्फ, वह क्या किससे भरा होता है, पेरीलिम्फ से भरा होता है। पेरीलिम्फेटिक स्पेस जो होता है वह किससे भरा होता है, पेरीलिम्फ से भरा होता है। सिमिलर टू ECF, सिमिलर किसके समान, सिमिलर टू ECF के समान इसमें जो होता है क्या भरा रहता है, पेरीलिम्फ भरा होता है। देखिए मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो होता है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो होता है हैज एंडोलिम्फेटिक स्पेस, उनमें एंडोलिम्फेटिक स्पेस पाया जाता है। व्हिच इज फील्ड विथ एंडोलिम्फ, उनमें एंडोलिम्फ भरा रहता है। पेरीलिम्फ किस में भरा रहता है, पेरीलिम्फेटिक स्पेस भरा रहता है। पेरीलिम्फेटिक स्पेस जो होते हैं, पेरीलिम्फ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, देखिए स्पेस बिटवीन बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में पेरीलिम्फेटिक स्पेस कहते हैं। बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच को पेरीलिम्फेटिक स्पेस कहा जाता है, उसमें पेरीलिम्फ भरा होता है। अगर हमें पूछा जाए कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ सेकंड वाला पार्ट है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ पहला है बोनी लेब्रिंथ, दूसरा है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरीलेब्रिंथ स्पेस कहते हैं। और इसमें कौन सा फ्लूइड भरा होता है, पेरीलिम्फ भरा होता है। अब हमें देखें तो जो दूसरा पार्ट है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो पार्ट है इज एंडोलिम्फेटिक स्पेस में इसमें पाया जाता है। व्हिच इज फील्ड विथ एंडोलिम्फ, उसमें एंडोलिम्फ भरा रहता है। इंटरनल ईयर इंक्लूड फॉलोइंग 3 पार्ट, इंटरनल ईयर में 3 पार्ट होते हैं प्यारे दोस्तों। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट इंटरनल ईयर में कौन होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल SCC, सेमी सर्कुलर कैनाल को SCC कहते हैं। वेस्टिब्यूल्स दूसरा क्या है, वेस्टिब्यूल्स है। वेस्टिब्यूल दूसरे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। इट्रिकुलस भी कहा जाता है, देखिए अनेक नाम है, वेस्टिब्यूल जानते रहिए। सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है पहला पार्ट है, वेस्टिब्यूल दूसरा पार्ट है। क्लोएका जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्लोएका जो होता है ये तीसरा पार्ट है, जो 2 सही 1/2 टन पे होता है, 2 सही 1/2 टन पे होता है प्यारे दोस्तों। कॉइलिंग इसका होता है 2/3/4 कॉइलिंग होता है। देखिए किसी बुक में अलग अलग होता है, 2/3/4 इसकी कॉइलिंग होती है। तो इसमें क्या है, देखिए इंटरनल ईयर को 3 पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल्स, क्लोएका। तो इनमें जो है द सेमी सर्कुलर कैनाल SCC हैड ए वेस्टिब्यूलर टुगेदर फ्रॉम द वेस्टिब्यूलर एपरेटस। देखिए जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, वेस्टिब्यूल टुगेदर साथ साथ क्या बनाते हैं, दोनों जुड़कर, जो इसमें दोनों साथ साथ होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल जो दूसरा पार्ट है वो और पहला पार्ट। सेमी सर्कुलर कैनाल पहला पार्ट है, वेस्टिब्यूल जो दूसरा पार्ट है, दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, फ्रॉम द वेस्टिब्यूलर एपरेटस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वेस्टिब्यूलर एपरेटस बनाते हैं। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटी एंड मूवमेंट हेल्प द मेंटेन द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ बॉडी। देखिए वेस्टिब्यूलर कैनाल और सेमी सर्कुलर कैनाल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्टिब्यूलर एपरेटस बनाते हैं, जो क्या काम करते हैं, ग्रेविटी इन्फ्लुएंस बाय ग्रेविटी, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण उससे हमारा मदद करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। मेंटेनिंग बैलेंस पोस्चर ऑफ बॉडी, किसी भी पोजीशन में हमारे बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन, वेस्टिब्यूलर एपरेटस। मिडिल ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल जब जुड़ते हैं तो वेस्टिब्यूलर एपरेटस बनता है, वह हमारे बॉडी को बैलेंस करता है और ग्रेविटी के समकक्ष में वो क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है। ऑल दीज हैव सेंसरी हेयर कॉल दैट एक्ट द बायोलॉजिकल ट्रांसडक्टर। ऑल दीज है ये दोनों जो क्या करते हैं, सेंसरी हेयर इनमें होता है, इनमें क्या होता है, सेंसरी हेयर होते हैं, सेल्स पाई जाती हैं। डैट एक्ट ये क्या काम करती है, बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर का काम करती है, या बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पे संदेश को ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम आता है सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। इंटरनल ईयर के सबसे पहला पार्ट कौन है, सेमी सर्कुलर कैनाल की चर्चा करते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल
देयर इज ए फॉलोइंग 3 सेमी सर्कुलर कैनाल फाउंड इन परपेंडिकुलर टू वन अनदर। परपेंडिकुलर ये तीनों कैनाल पाए जाते हैं जो सेमी सर्कुलर, सेमी मीन्स हाफ, आधा सर्कुलर कैनाल होते हैं, जो 3 कैनाल पाई जाती है। ये 3 कैनाल होते हैं, मतलब जो हाफ राउंड पे होते हैं। परपेंडिकुलर इन अनदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो पोस्टीरियर, लेटरल और एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल 3 प्रकार की होती हैं, मतलब पोस्टीरियर पाई जाती है, लेटरल पाई जाती है, एंटीरियर पाई जाती है। एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरनल। एंटीरियर, एंटीरियर पाई जाती है, पोस्टीरियर पाया जाता है और लेटरल पाया जाता है। ठीक, लेटरल। इनमें जो होता है तीनों बोन कौन कौन से हैं सेमी सर्कुलर कैनाल में? पोस्टीरियर, लेटरल एंड एंटीरियर कैनाल्स पाई जाती हैं। अब हम इनकी चर्चा करते हैं। ये तीनों बोन जो होते हैं किससे जुड़े होते हैं? एक जो होता है इट्रिकुस, किससे जुड़े? इट्रिकुलस से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? कनेक्टेड विद इट्रिकुलस, जिससे हम क्रूस कम्युनी कहते हैं। क्रूस कम्युनी कहते हैं, मतलब ये तीनों बोन्स जो होता है पोस्टीरियर, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टर, लेटरल, ये तीनों जो सेमी सर्कुलर कैनाल हैं ये किससे जुड़े होते हैं? ये जो होता है ये कनेक्टेड विथ इट्रिकुलस से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? इट्रिकुलस से जुड़े होते हैं। इट्रिकुलस से जुड़े होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल के एंड भाग फूला हुआ होता है। एंड भाग जो उसका फूला हुआ होता है वह किसका बना होता है? जो सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं उसके एंड पार्ट कैसे होते हैं? फूले होते हैं, फूला हुआ पार्ट होता है, जिसे एम्पुला कहा जाता है, कहते हैं। एम्पुला किसे कहते हैं? जो सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं अंत में फूला हुआ स्पेस होता है, उनका अंत में का छोर जो होता है फूला हुआ होता है, उससे एम्पुला कहते हैं। विच हैज ए सेंसरी स्पॉट क्रिस्टा, वहाँ पे सेंसरी स्पॉट होता है, सेंसरी स्पॉट क्रिस्टा होते हैं, उसे हम सेंसरी स्पॉट क्रिस्टा भी कहते हैं एम्पुला को, क्योंकि वहाँ सेंसरी नर्व्स पाई जाती हैं। द क्रिस्टा एम्पुला कॉन्सिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है? क्रिस्टा एम्पुला जो होती है उसमें क्या क्या पाई जाती है? सेंसरी हेयर सेल पाई जाती हैं, सपोर्टिंग सेल पाई जाती है, जो फूला हुआ पार्ट होता है उसमें सेंसरी हेयर सेल्स पाई जाती हैं, सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती हैं। सेंसरी हेयर सेल आर फाउंड अटैच विथ ए जिलेटिनस मटेरियल कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, सेंसरी हेयर जो होती हैं सेल्स फाउंड इन अटैच विथ ए जिलेटिनस मटेरियल, वे जिलेटिनस मटेरियल से अटैच होती हैं सेंसरी हेयर्स, उन्हें क्या कहा जाता है? कुपुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुपुला कहा जाता है। कुपुला क्या कहता है? किसे? जिलेटिनस मटेरियल होता है जिसे उसे कुपुला कहा जाता है। अब आता है दूसरी बोन, वेस्टिब्यूल की बात हम लोग करते हैं। दूसरी बोन वेस्टिब्यूल की बात करते हैं। इट इंक्लूड इट्रिकुलस से इंक्लूड होता है, या किससे इंक्लूड होता है? इट्रिकुलस से इंक्लूड होता है। अपर लार्जर एंड लोअर स्मॉलर, इट्रिकुल से जो वेस्टिब्यूलस होता है, वेस्टिब्यूल बोन्स होती है, या क्या काम करती है? इट्रिकुलस अपर लार्ज पार्ट होता है, एंड सेकुलस, इट्रिकुलस ऊपरी पार्ट को इसको कहा जाता है। वेस्टिब्यूल के ऊपरी पार्ट को क्या कहा जाता है? इट्रिकुलस कहते हैं। वेस्टिब्यूल के ऊपरी भाग को इट्रिकुलस कहते हैं, और नीचे भाग को, लोअर भाग जो स्मॉलर भाग होता है, सेक्युलस कहते हैं। उसके निचले भाग को क्या कहते हैं? सेक्युलस कहते हैं। इट्रिकुलस, देखिए इट्रिकुलस से क्या जुड़ती हैं बताइए? वेस्टिब्यूल में जो ऊपरी पार्ट होता है, देखिए, तो हम लोगों ने क्या देखा? इनर चैम्बर में जो होता है, इनर ईयर में जो है तीन ऑस्कल्स दिखाई देते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल्स और क्लोएकी। तो सबसे पहले सेमी सर्कुलर कैनाल जहाँ पे आके जुड़ती हैं उसे क्या कहा जाता है? इट्रिकुलस। और इट्रिकुलस और सेकुलस, इट्रिकुलस एंड सेकुलस, लोअर पार्ट को, इट्रिकुलस के लोअर पार्ट को सेकुलस कहते हैं। देखिए, इट्रिकुलस किससे? सेमी सर्कुलर कैनाल से जुड़े होते हैं। सेकुलस उसके नीचे पाया जाता है, स्मॉल होता है। बोथ दीज आर इंटरकनेक्टेड बाय सेकुलो इट्रिकुलर डक्ट्स। बोथ, देखिए दोनों जो होता है इट्रिकुलस और सेकुलस, दोनों किससे जुड़े होते हैं? इंटरकनेक्टेड सेकुलो इट्रिकुलर डक्ट के द्वारा, सेकुलो इट्रिकुलर डक्ट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सेकुलस इज कनेक्टेड विथ क्लोएकी। देखिए, क्लोएकी
सेकुलस जो होता है नीचे पाया जाता है। सेकुलस किससे जुड़ा होता है? क्लोएकी, तीसरा पार्ट जो होता है क्लोएकी, तीसरा पार्ट जो होता है उसके द्वारा जो जुड़ा होता है। सेकुलस क्लोएकी के द्वारा जुड़ा होता है। कनेक्टेड विथ किसके द्वारा? कनेक्टेड विथ क्लोएकी बाई डक्टस रूमिनिस। डक्टस रूमिनिस के द्वारा क्लोएकी से कौन जुड़ा होता है? डक्टस रूमिनिस के द्वारा क्लोएकी से कौन जुड़ा होता है? सेकुलस जुड़ा होता है। सेकुलस किसके जुड़ा होता है? सेकुलस जो होता है किससे जुड़ा होता है? क्लोएकी से जुड़ा होता है। और किसके द्वारा जुड़ा होता है? डक्टस रूमिनस। डक्टस रूमिनस हम समझ सकते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल किससे जुड़े होते हैं? इट्रिकुलस से जुड़े होते हैं। इट्रिकुलस जो किससे जुड़ा होता है? सेकुलस से जुड़ा होता है। और सेकुलस किससे जुड़ा होता है? सेकुलस जो होता है किससे जुड़ा होता है? जो है क्लोएकी से जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? डक्टस रूमिनस के द्वारा जुड़ा होता है। देखिए जो इट्रिकुलस होता है, इट्रिकुलस में जो होता है सेंसरी जो होता है, उसमें क्या होता है? सेंसरी मैक्यूला पाए जाते हैं। सेंसरी मैक्यूला पाए जाते हैं। स्पेस होता है उसे सेंसरी मैक्यूला कहते हैं। उनमें जो होता है सेंसरी हेयर सेल पाई जाती हैं, सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती हैं। तो इट्रिकुलर में सेंसरी हेयर सेल्स पाई जाती हैं, सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती हैं। मिडिल ईयर का ऊपरी भाग होता है इट्रिकुलस और नीचे का सेकुलस होता है। सेकुलस किससे? क्लोएकी से जुड़ा होता है। और इट्रिकुलस किससे जुड़ा होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल से जुड़े होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। इससे कौन जुड़ा होता है? इट्रिकुलस। इट्रिकुलस से सेकुलस, सेकुलस से क्लोएकी जुड़े होते हैं। और इट्रिकुलस में जो होता है म्यूकुला एक स्पेस पाया जाता है जहाँ पे सेंसरी हेयर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स पाए जाते हैं। म्यूकुला जो होता है कहाँ पाया जाता है? इट्रिकुलस में पाया जाता है। और वहाँ पे सेंसरी हेयर्स पाई जाती हैं और सपोर्टिंग सेल्स पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए जो मैक्यूला में सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं वह जिलेटिनस मटेरियल अटैच होते हैं। जिलेटिनस मटेरियल से क्या होते हैं? अटैच होते हैं, बीच जिलेटिनस मटेरियल से अटैच होते हैं। जब वो जिलेटिनस मटेरियल से अटैच होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। फिश कंटेन ग्रैन्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो मैकुला में जो सेंसरी हेयर सेल्स पाई जाती हैं वो जिलेटिनस मेम्ब्रेन वहाँ पाई जाती है और उस पार्ट को हम ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और इनमें यहाँ क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और ऑटोलिथ भी कहा जाता है। वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं उससे ऑटोलिथ भी कहा जाता है। दिस आर कनेक्टेड विद स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये क्या काम करते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम काम करते हैं। तो इनर एक्सेलरेशन का काम करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कार्य करते हैं। देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है ये तीन पाए जाते हैं और इनके तीनों के समूह को हम क्या कहते हैं? कुपुला कहा जाता है। अगर हम देखें जे मैकुला किसे कहते हैं? मैकुला इट्रिकुलस में पाए जाते हैं और सेकुलस के बीच में पाए जाते हैं, 2 होते हैं। ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन होते हैं, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कहते हैं जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल क्या काम करता है? सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम करता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब हम चलते फिरते रहते हैं तो बैलेंस का कार्य करता है। हमारे शरीर में बैलेंस का कार्य चलते फिरते हुए कौन करता है? सेमी सर्कुलर कैनाल करते हैं। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल SCC करता है। और जब हम स्टैटिक अवस्था में, स्थिर अवस्था में होते हैं तब बैलेंस का काम कौन करता है? इट्रिकुलस सेकुलस करता है। इट्रिकुलस सेकुलस जो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम करता है। मोमेंट में जो कौन काम करता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम करता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन करता है? इट्रिकुलस और सेकुलस। इट्रिकुलस और सेकुलस जो होते हैं यह स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भाग लेते हैं। स्थिर अवस्था में हमारे बैलेंस को, बॉडी के बैलेंस को में भाग लेते हैं। अब आता है ईयर के तीसरे पार्ट की बात आती है। दोनों की पार्ट हुई प्यारे दोस्तों, 2 पार्ट की चर्चा हम लोगों ने किया ईयर की। इंटरनल ईयर के 3 पार्ट में पहला है सर्कुलर कैनाल को हम सर्कुलर कैनाल को हमने पढ़ा। उसके बाद वेस्टिब्यूल की चर्चा की। अब आता है क्लोएकी को हम लोग देखते हैं। इट रिजेंबल द सेल ऑफ स्नेल एंड डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 स्केल्स आर चैम्बर। देखिए क्लोएका में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। क्लोएका में जो होता है अगर डिवाइड किया जाए तो 3 चैम्बर होता है। क्लोएका क्या है? ये सबसे लास्ट में पाया जाता है। इसमें 3 चैम्बर पाया जाता है। देखिए
स्केला वेस्टिब्यूली एंड स्केला टिम्पेनी आर इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पेनी जो होता है इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इस कनेक्टेड स्थिति को हम क्या कहते हैं, हेलिकोट्रीमा। हेलिकोट्रीमा कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, हेलिकोट्रीमा। स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टिम्पेनी को जो एक दूसरे से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। स्केला वेस्टिब्यूलाई और देखिए स्केला वेस्टिब्यूलाई यानी स्केला टिम्पेनी, देखिए 3 चैम्बर होता है इसमें। क्लोकिया में 3 चैम्बर होता है, स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी। देखिए मीडिया में मध्य में रहता है, स्केला वेस्टिब्यूलाई अपर पोर्शन पे होता है, स्केला टिम्पेनी जो नीचे होते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टिम्पेनी जो होता है, जो नीचे वाला पोर्शन है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। उस कनेक्टेड स्पेस को क्या कहते हैं, हेलिकोट्रीमा कहा जाता है। उस कनेक्टेड स्पेस को हम क्या कहते हैं, हेलिकोट्रीमा कहा जाता है। जबकि स्केला मीडिया कहीं पे ओपनिंग नहीं होता है, किसी भी साइड में स्केला मीडिया का ओपनिंग नहीं होता। प्यारे दोस्तों, स्केला मीडिया का किसी साइड में भी ओपनिंग नहीं होता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो स्केला मीडिया होता है, जो मध्य का पोर्शन होता है, क्लोकिया में जो मध्य का पोर्शन होता है, उसमें जो है उसमें एक झिल्ली पाई जाती है। जो झिल्ली पाई जाती है वो क्या कहते हैं, प्रूफ ऑफ अपर, उसके अपर पार्ट पे झिल्ली पाई जाती है, उससे क्या कहते हैं, रिसिनर मेम्ब्रेन कहते हैं। रिसिनर मेम्ब्रेन उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिसिनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये रिसिनर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, बैसिलर मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इस रिसिनर मेम्ब्रेन व्हाइल फ्लोर, इसकी छत को, रेसिनर मेम्ब्रेन की छत को जो बोला जाता है, लोअर वाल को बोला जाता है बैसिलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। बैसिलर मेम्ब्रेन रिसिनर मेम्ब्रेन और बैसिलर मेम्ब्रेन। रिसिनर मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, देखिए रिसिनर मेम्ब्रेन जो होता है झिल्ली है, और उसके नीचे के पोर्शन को बैसिलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। बैसिलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। बैसिलर मेम्ब्रेन जो होता है उसके नीचे जो रिसिनर मेम्ब्रेन क्या काम करता है, रिसिनर मेम्ब्रेन झिल्ली जो होती है, या क्या रिसिनर मेम्ब्रेन जो होती है झिल्ली जो होती है, या टिम्पेनिक होती है, जो शून्य का आकार करते हैं। कार्टिक अंग ही होता है जो शून्य का आकार करता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से जो बैसिलर मेम्ब्रेन होता है, गिव द एबिलिटी टू डिस्क्राइमेट डिफरेंट पिचेज साउंड, मतलब अनेक पिच साउंड का जो अनेक पिच उत्पन्न होता है उसको ग्रहण करता है। फ्रिक्वेंसी थ्रो प्लेस प्रिंसिपल, अगर आपसे पूछा जाए फ्रिक्वेंसी को कौन पहचानता है, तो बैसिलर मेम्ब्रेन जो होता है, किसमें, क्लोएकी में बैसिलर मेम्ब्रेन जो होता है, वह बैसिलर मेम्ब्रेन क्या करता है, फ्रिक्वेंसी को, पिच को जो है, साउंड के पिच को जो है या फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं, थ्रो प्लेस प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल क्या करता है, वो उसको कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। आवाज़ की पिच को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, बैसिलर मेम्ब्रेन करता है। तो यह हियरिंग ऑर्गन्स जो होता है, हियरिंग ऑर्गन जो कार्टी होता है, ये लोकेटेड कहाँ होता है, स्केला मीडिया में होता है। अगर बोला जाए कार्टी कहाँ पाया जाता है, हियरिंग ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन ऑफ कार्टी कहते हैं। देखिए क्लोएका में हियरिंग ऑर्गन जो होता है कार्टी होता है। क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कार्टी। हियरिंग ऑर्गन जो होता है ऑर्गन ऑफ कार्टी होता है। ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनेगा प्यारे दोस्तों। हियरिंग ऑर्गन जो होता है आपका जो है क्लोएका में पाया जाता है, इनर ईयर में, क्लोएकी में जो है इनर ऑर्गन्स में पाया जाता है कार्टी, ऑर्गन ऑफ कार्टी जो होता है। क्या कैसा ऑर्गन्स है, यह हियरिंग ऑर्गन्स है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा प्यारे दोस्तों। इज ए लोकेटेड इन स्केला मीडिया, यह कहाँ पाया जाता है, स्केला मीडिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्केला मीडिया, जो मध्य का क्लोएकी का मध्य पार्ट होता है, स्केला मीडिया में पाया जाता है। बैसिलर मेम्ब्रेन एंड ओवरलैंड बाई टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, बैसिलर मेम्ब्रेन जो होता है ओवरलैंड बाई, उसके चारों ओर का टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो हेयरिंग ऑर्गन्स को कॉर्टी ऑर्गन्स कहते हैं। हेयरिंग ऑर्गन्स हैज ए कॉर्टी लिम्फेटिक स्पेस पाया जाता है, इनमें कॉर्टी लिम्फेटिक स्पेस पाया जाता है। विच इज फील्ड विथ कॉर्टी लिम्फ, इसमें कॉर्टी लिम्फ, हेयरिंग ऑर्गन जो होता है, कॉर्टी जो होता है, कॉर्टी लिम्फेटिक स्पेस में पाया जाता है। विच इज फील्ड विथ कॉर्टी लिम्फ, देखिए कार्टी ऑर्गन्स में कौन सा स्पेस पाया जाता है, जो हेयरिंग ऑर्गन्स है कार्टी लिम्फेटिक स्पेस पाया जाता है। इसमें क्या भरा रहता है, कार्टी लिम्फ भरा रहता है, तो कार्टी लिम्फ इसमें भरा रहता है। ऑर्गन ऑफ कार्टी कंसिस्ट ऑफ, ऑर्गन ऑफ कार्टी जो
इसके अलावा मीडियम पाया जाता है। सेंसरी हेयर सेल इसमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेंसरी हेयर सेल, ऑडिटरी रिसेप्टर होते हैं। सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती हैं 3। देखिए सेंसरी ऑर्गन्स और सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती हैं। क्वालिटी में पहले सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, उसके बाद सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती है। सपोर्टिंग सेल 3 होती हैं। सपोर्टिंग सेल कितने होती हैं? 3 होती है। डाइटर सेल्स, पिलर सेल्स, हैंसन सेल्स, 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। सपोर्टिंग सेल्स, पिलर सेल्स, हैंसन सेल्स। सेवरल प्रोसेस कॉल्ड स्टेरोसीलिया, सेवरल प्रोसेस जो होते हैं। देखिए हेयरिंग सेंसरी एम्पली जो होती है, ऑर्गन ऑफ क्वालिटी में जो हेयरिंग सेंसरी इम्पल्स पाए जाते हैं, इम्पल्स पाए जाते हैं, वो कैरिड कितने क्रैनियल नर्व उसमें पाए जाते हैं। कौन सा क्रैनियल नर्व उससे जुड़ा होता है? उससे कौन सा क्रैनियल नर्व जुड़ा होता है? तो 8वां क्रैनियल नर्व जुड़ा होता है। तो हेयरिंग सेंसरी एम्पुलस से कौन सा क्रैनियल नर्व जुड़ा होता है? आप पूछा जाता है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन। हेयरिंग सेंसरी एम्पुली ऑफ कार्टी के हेयरी सेंसरी एम्पुलस से कौन सा क्रैनियल नर्व जुड़ा होता है? तो 8वीं क्रैनियल नर्व एसोसिएट होती है। उससे क्या होती है? एसोसिएट होती है। 8वीं क्रैनियल नर्व जो होता है कार्टी ऑफ ऑर्गन के हेयरिंग सेंसरी से जुड़ा होता है। तो दोस्तों ईयर से संबंधित जो है, देखिए इंटरनल ईयर जो था 3 पार्ट में था। 3 पार्ट की चर्चा हम लोगों ने किया। सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल्स और क्लोएकी की चर्चा हम लोगों ने किया। अब इसके बाद कुछ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट नोट्स है, उसको हम लोग देख देते हैं। स्टेटोसिस्ट फाउंड इन ओवेलिया। स्टेटोसिस्ट किस में पाया जाता है? ओवेलिया में, अरेलिया में, प्रॉन में, पाइला में। कंसर्न्ड विथ इक्विलिब्रियम। स्टेटोसिस्ट इक्विलिब्रियम किस में पाया जाता है? ओवेलिया, अरेलिया, प्रॉन, पाइला में पाया जाता है। न्यूरोमास्ट या लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स फाउंड इन साइक्लोस्टोम्स। देखिए लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन जो है साइक्लोस्टोम में पाए जाते हैं, फिशेज में पाए जाते हैं, टैडपोल में पाए जाते हैं। एब्सेंट इन फ्रॉग, फ्रॉग में एब्सेंट होता है। न्यूरोमास्ट या कहिए या लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, न्यूरोमास्ट कहिए या लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन जो पाया जाता है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन किन में पाया जाता है? साइक्लोस्टोम्स में, फिश में, टैडपोल में पाया जाता है, फ्रॉग में एब्सेंट होता है। दीज आर रियो रिसेप्टर कहते हैं। रियो रिसेप्टर हम दीज आर रियो रिसेप्टर हम कह सकते हैं। रियो रिसेप्टर कौन होते हैं? साइक्लोस्टोम्स, फिशेस, टैडपोल होते हैं। स्टेटोसिस्ट किस में पाया जाता है? ओवेलिया, अरेलिया, प्रॉन, पाइला में। स्टेटोसिस्ट इक्विलिब्रियम पाया जाता है किसमें? ओवेलिया, अरेलिया, प्रॉन और पाइला में। स्थितिक ना, स्थितिक जो होता है इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन ओवेलिया, अरेलिया, प्रॉन में पाया जाता है। और लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स आर फाउंड इन, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स जो सेंस को ग्रहण करते हैं लेटरल लाइन से, किसमें पाए जाते हैं? साइक्लोस्टोम्स, फिशेस, टैडपोल, इनमें लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसे रियो रिसेप्टर कहते हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, रियो रिसेप्टर सेंस ऑर्गन्स किसमें पाए जाते हैं? साइक्लोस्टोम्स में, फिशेज में, टैडपोल में, फ्रॉग में नहीं पाया जाता है। एम्पुला आर लोरेंजिनी, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी ऑकर्स इन साउंड ऑफ इला। देखिए एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी जो होता है, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी जो पाया जाता है स्नाउट ऑफ इलास्मोब्रांकस फिशेस, डॉग फिश जो होता है। इलास्मोब्रांकस फिश जो होती है डॉग फिश जिसे हम कहते हैं, स्कालियोडान जिसे कहते हैं, डॉग फिश कहिए, स्कालियोडान कहिए, इलास्मोब्रांकस फिश कहिए। इसमें एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी पाया जाता है जो थर्मो रिसेप्टर होता है। ध्यान दीजिए बाबू प्यारे दोस्तों कि थर्मो रिसेप्टर जो स्कालियोडान में पाया जाता है, डॉग फिश में पाया जाता है, या इलास्मोब्रांकस वही नाम है प्यारे दोस्तों। स्कालियोडान मछली का ही अलग अलग नाम है। तो उसमें थर्मो रिसेप्टर कौन होता है? एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी होता है। एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी थर्मो रिसेप्टर होता है, किसमें पाया जाता है? स्कालियोडान पाया जाता है, या डॉग फिश कहिए। मिडिल ईयर ऑफ फ्रॉग हैज कोलोमिली। देखिए मिडिल ईयर ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का मिडिल ईयर जो होता है, फ्रॉग का मिडिल ईयर कोलोमिली ओवरिस, कोलुमिनी। देखिए कोलुमेला ऑरिस ये मेढक में पाया जाता है, फ्रॉग के मिडिल ईयर में पाया जाता है। कोलुमेला ऑरिस पाया जाता है। यह किसके समजात होता है? मैमेलियन स्टेप्स बोन के समजात होता है। कोलुमेला ऑरिस जो ईयर पाया
ईयर में पाया जाता है फ्रॉग के या किसके समझाते हो, होमोलॉगस किसके होता है, मैमेलियन स्टेप्स बोन के क्या होता है, मैमेलियन स्टेप्स बोन के जो होता है यह जो होता है होमोलॉगस होता है, समझात होता है। एम्फीबियन लैगना रिप्रेजेंट द मैमेलियन क्लोएकी। एम्फीबियन का लैगना एम्फीबियन में लगना पाया जाता है, रिप्रेजेंट इन मैमेलियन वह किसके समान दिखाई देता है, वह मैमेलियन के क्लोएकी के समान दिखाई देता है। एम्फीबियन लैगना जो होता है वह मैमेलियन के क्लोएकी के समान दिखाई देता है, जो इंटरनल बोन पाई जाती है थर्ड वाली क्लोएकी। तो एम्फीबियन में जो लैगना पाया जाता है क्लोएकी के जैसे होता है। लोरियल पिट फाउंड इन वाइपर, देखिए लोरियल पिट किसमें पाया जाता है, वाइपर में पाया जाता है। और थर्मो रिसेप्टर होता है, लोरियल पिट किसमें पाया जाता है, वाइपर में पाया जाता है, थर्मो रिसेप्टर काम का कार्य करता है। वन पेयर जो होता है, वन पेयर ओमेरो नेजल कहिए जैकोब्सन ऑर्गन्स, एक पेयर जैकोब्सन ऑर्गन्स इज फाउंड इन नेजल चैम्बर ऑफ लिजार्ड एंड स्नेक और लिजार्ड के नेजल चैम्बर में जैकोब्सन ऑर्गन्स पाया जाता है। किसमें जैकोब्सन ऑर्गन्स किसमें पाया जाता है, या लिजार्ड और स्नेक के नेजल चैम्बर में पाया जाता है, नेजल चैम्बर में जैकोब्सन ऑर्गन्स पाया जाता है। दीज आर कंसर्न्ड विथ सेंस ऑफ स्मेल, यह किसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है जो स्मेल के सेंस को जो है इंडिकेट करता है, कंसर्न करता है। स्मेल सेंस देखिए विथ ए सेंस ऑफ स्मेल के सेंस को कंसर्न करता है, जिसे ऑल्फैक्टो रिसेप्टर भी कहते हैं, जिसे ऑल्फैक्टो रिसेप्टर भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आपका जो चैप्टर था नर्वस सिस्टम था यह आपका समाप्त होता है। प्यारे दोस्तों, इससे संबंधित कुछ और भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म में आपको सारे क्वेश्चन को व्याख्या इसके अगले वीडियो में मिलेगा। प्यारे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक कर दें। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।